बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। प्यारे बच्चों, मैथ के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि उसको आपने असेंडिंग आर्डर की तरतीब के अंदर लिखना है और फिर डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि असेंडिंग आर्डर किसे कहा जाता है और डिसेंडिंग आर्डर किसे कहा जाता है। आज हम इसका मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो पढ़ेंगे कि असेंडिंग आर्डर जो है वो क्या है और डिसेंडिंग आर्डर क्या है। प्यारे बच्चों, असेंडिंग आर्डर कहते हैं तरतीब सऊदी को। तरतीब सऊदी, इसमें नंबर्स की तरतीब और उसकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरह होती है, यहाँ पे डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आपने इसको जहन नशीन कर लेना है। प्यारे बच्चों, द अरेंजमेंट of lowest to highest number is called ascending order is called। मेरे बच्चों, आपने क्या कहना है, is called ascending order, यानी ऐसी तरतीब जिसमें आपने छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ नंबर्स is called ascending order। लोएस्ट टू हाईएस्ट नंबर इज कॉल्ड असेंडिंग आर्डर। आपने इसकी उर्दू के अंदर अगर डेफिनेशन को समझना है तो आपने लिखना है, छोटे आदाद से बड़े आदाद, आदाद भी कह सकते हैं, हरूफ भी कह सकते हैं, हिंसे भी कह सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप आदाद के बजाय हिंसे भी कह सकते हैं कि छोटे हिंसे से बड़े हिंसे की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं बड़े हरूफ से छोटे हरूफ से बड़े हरूफ की तरतीब को तरतीब तरतीब सऊदी कहते हैं। यानी छोटे अदाद से बड़े अदाद की तरतीब को, यानी आपने सबसे पहले छोटा हिंसा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह आपने फर्दर चलते जाना है। जिस तरह मैं आपको कहूँ, जिस तरह आप काउंटिंग करते हैं, यानी काउंटिंग कहते हैं गिनती को। जिस तरह एक बच्चा गिनती पढ़ता है, यानी पहले ज़ीरो की बारी आएगी, फिर वन की, फिर टू की, और फिर थ्री की, और फिर फोर, इसी तरह अप टू वन। इस तरह की तरतीब में जब आप डिजिट्स को लिखेंगे, नंबर्स को लिखेंगे, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों तरतीब सऊदी। इसी तरह इसके अपोजिट है तरतीब नजूली। कौन सी बचे? तरतीब नजूली। डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं तरतीब तरतीब नजूली। तरतीब नजूली में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपने जब इसकी डेफिनेशन करनी है तो आपने लिखना है, द अरेंजमेंट ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर
is called descending order, यानी द अरेंजमेंट ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर्स इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े हरूफ से छोटे हरूफ की जानिब तरतीब को आप क्या कहेंगे? तरतीब नज़ूली। प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? तरतीब नज़ूली। इसकी डेफिनेशन भी उर्दू में भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बड़े हरूफ आप यहाँ पे लिख दें, अदाद भी लिख दें, हिंद से लिखें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। जो चीज़ आपको आसान लगे, बड़े हरूफ से छोटे हरूफ की जानिब तरतीब को तरतीब नज़ूली कहते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर आपने गिनती लिखी है 100 तक, अब आपने 100 से बैकवर्ड आना है, पीछे आना है, यानी 100 फिर 99 और फिर आपने प्यारे बच्चों कहना है 98, यानी 99 और फिर 98 और फिर इसी तरह 97 और फिर 96, यानी 96, फिर 95, इसी तरह अप टू सो ऑन आगे आपने चलते जाना है। तो बहुत ही आसान इसका क्या था? कंसेप्ट था। आज हमने इसके बारे में जस्ट ये पढ़ा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इसमें डिटेल में हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि द अरेंजमेंट ऑफ लोएस्ट टू हाईएस्ट नंबर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। छोटे अदाद से बड़े अदाद की जानिब तरतीब को, छोटे हरूफ से बड़े हरूफ की जानिब तरतीब को, छोटे हिंसे से बड़े हिंसे की जानिब तरतीब को आप तरतीब सऊदी कहते हैं। जब आप काउंटिंग लिखेंगे तो इसको आपने ज़ीरो, यानी पहले पहले आपने छोटा हिस्सा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इसी तरह आपने अप टू सो ऑन चलते जाना है। फिर हमने बात की डिसेंडिंग ऑर्डर की प्यारे बच्चों। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। द अरेंजमेंट ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर्स इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े हरूफ से, बड़े हिंसे से, बड़े आदाद से छोटे अदद या अदाद या हरूफ की जानिब तरतीब को आप तरतीब नज़ूली कहते हैं। तो उसमें आपने जब काउंटिंग उसकी करनी है, यानी जब उसको लिखना है, तो पहले 100 यानी बड़ा बड़ा हिस्सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह आपने डाउन होते होते नीचे चले जाना है जहाँ तक वो डिजिट गिवन होगा या जहाँ तक वो सवाल गिवन होंगे। कल हम इंशाल्लाह इनकी अपने जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों के कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जो डिटेल में कंसेप्ट था वो हमने कल पढ़ा है प्यारे बच्चों। जो बच्चे हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या चीज़ और इसको सॉल्व किस तरह करना है। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं तरतीब सऊदी को और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं प्यारे बच्चों तरतीब नज़ूली को। इसमें आप लोएस्ट से हाईएस्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट से लोएस्ट की जानिब आप मूव करते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट से हाईएस्ट और यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट, या आप इस तरह कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट और यहाँ पे बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये डिटेल हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल तौर के ऊपर पढ़ी है। आज ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसी को हमने अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इसी तरीके से ये सवाल पेपर्स के अंदर आता है। अब देखें प्यारे बच्चे, 457
105, 516, 77, 205, 718। अब इसको प्यारे बच्चे आपने सेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर दोनों तरतीब के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपने लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसे किस चीज़ में लिखने लगे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ये है प्यारे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। इज इक्वल टू डाल देना है। अब आप देखें, ये क्वेश्चन है जो आपके पास गिवन है। अगर आपको इसका कंसेप्ट, इसकी डेफिनेशन आएगी प्यारे बच्चों, तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें असेंडिंग आर्डर में मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट टू हाईएस्ट नंबर की तरफ आपने मूव करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखें तो 77 है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग आर्डर में कौन सा नंबर लिखेंगे, 77। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर देखें प्यारे बच्चों इस पूरे जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनमें से 105, तो फिर बारी आएगी 105 की। ये हम तरतीब दे रहे हैं, तरतीब सऊदी के अंदर इन नंबर्स को, इन हिंसों को लिख रहे हैं। आप देखें 105 हो गया। अब इससे बड़ा नंबर आप देखें तो फिर इसके बाद बारी आती है 205 की, तो हमने लिख दिया 205। और फिर इसके बाद देखें कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों, 457, तो हमने 457 लिख दिया। उसके बाद है प्यारे बच्चों देखें 516, तो 516 हो गया। और फिर 718, तो ये हो गया 518। आप देखें प्यारे बच्चों, ये जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसी के मुताबिक आप देखें, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये था लो नंबर, सबसे छोटा हिंसा, और ये हो गया सबसे बड़ा हिंसा। यानी आप छोटे हरूफ से बड़े हरूफ की जानिब जब जाएंगे, जब आपकी हिंसों की तरतीब छोटे हरूफ से बड़े हरूफ की जानिब होगी, उसे बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। इसी तरह प्यारे बच्चों, और सेम प्यारे बच्चों इसी तरह आपने करना है डिसेंडिंग आर्डर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिसेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर में क्या था जो हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, डिसेंडिंग आर्डर में यह था कि हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी हाई नंबर से, यानी जो बड़ा हर्फ है, बड़ा हिंसा है, उससे आपने छोटे हिंसे की तरफ क्या करना है, मूव करना है। तो इसको समझने के लिए एक मैं मिसाल देता हूँ स्टूडेंट को समझाने के लिए। तो अभी भी बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तरतीब सऊदी में ये है कि जब आप यहाँ से सऊदीया जाते हैं तो आपके पास जो पैसे हैं वो कम ही होते हैं। तो इसी वजह से आपने इसकी तरतीब को जहन में रखना है कि तरतीब सऊदी में सबसे पहले आपने ये लिखना है कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ और मेरे पास अब पैसे क्या हैं, कम। जैसे मैं सऊदीया पहुँचूँगा तो मेरे पास पैसे बढ़ना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब आप वापस अपने वतन पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर आपके पास उस टाइम तरतीब नज़ूली के मुताबिक पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से आपने यहाँ पे सबसे पहले वो वाला हिस्सा लिखना है क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे रकम है वो कौन सी है प्यारे बच्चों, 718। और फिर उसके बाद है 516, और फिर है 457, और फिर उसके बाद है प्यारे बच्चों 205। इसी को आपने देखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को देख के आपने छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग आर्डर होगा, अब बड़े से छोटे की जानब जाएंगे तो फिर कौन सा होगा, डिसेंडिंग आर्डर। अब हमने सबसे पहले बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब बारी आएगी 105 की, उसे लिखा, और फिर सबसे छोटा कौन सा है, 77, तो उसे हमने लिखा। प्यारे बच्चों बड़े डिटेल के साथ, तफसील के साथ ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, इसको आपने करने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे
दे देता हूँ आपको, आप लोगों ने वो क्वेश्चन खुद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही कर पाए या नहीं कर पाए, यानी उसका असेंडिंग आर्डर आपने फाइंड आउट करना है और डिसेंडिंग आर्डर आपने फाइंड आउट करना है। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, वो उससे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया, अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2। बहुत ही आसान, 17, 116, 205, फिर यहाँ पे है 85 और 307। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जो है वो पुट करना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, आपको समझ आई या नहीं आई। लिखा हुआ है राइट द नंबर इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने ये नंबर जो है लिखे गए हैं, इनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स के अंदर इन्हीं खानों में लिखना है। यहाँ पे पार्ट 1 या ए जो है वो असेंडिंग ऑर्डर का है। ये जितने बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इनके अंदर आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है और फिर बी के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने लिखना है। तो प्यारे बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर तरतीब सऊदी, जिसमें आपने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इसी तरीके से अप टू वन आगे आपने चलते जाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले बड़ा डिजिट जो है, बड़ा हिस्सा जो है वो लिखना होता है। इस कंसेप्ट को प्यारे बच्चों आप अपने जहन में बिठा लें, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करें 2 क्लास में, 3 में, 4 में और फिर 5 के अंदर, तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। जब स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर वो सवाल को बड़े आसानी से पिक कर रहता है, उसके लिए सवाल को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, वो हमारी असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर के कंसेप्ट वाली जो वीडियो है उसको लाजमी देखें, और फिर जो हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का, उसको देखें, ताकि उनको आसानी हो जाए इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, सेंडिंग आर्डर के बारे में, डिसेंडिंग आर्डर के बारे में, या इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलें प्यारे बच्चे, हम चलते हैं इसके सलूशन की जानिब कि ये हल किस तरह होना है। तो अब देखें, यहाँ पे 415 पहला डिजिट लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 105, फिर है 145, 514, 501 और 405। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखे हुए हैं डिजिट। तो अब यहाँ पे देखें जो बॉक्सेस हैं वो भी प्यारे बच्चों क्या है, 6 ही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने हर डिजिट को तरतीब के हिसाब से असेंडिंग आर्डर में उनके अपने बॉक्सेस के अंदर उनको लिखना है, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अगर आपको असेंडिंग आर्डर की डेफिनेशन आती होगी, द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट नंबर इज़ कॉल्ड असेंडिंग आर्डर। मैं बार बार हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब छोटे हरूफ से बड़े हरूफ की तरफ जाएंगे, उस तरतीब को आप कहेंगे असेंडिंग आर्डर तरतीब सऊदी। तो अब इन जितने भी ये इनसे दिए गए हैं, अब इनमें देखें सबसे छोटा हिस्सा जो है वो कौन सा है। तो अब इसमें आप देखें 415, 105, 145, 514, 501 और 405 में सबसे छोटा कौन सा है प्यारे बच्चों, 105। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 105। अब इसके बाद कौन सा है, यहाँ पे देखें सारा, तो 145। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 145।
अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि इसके बाद कौन सा, यानी ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इससे बड़ा कौन सा है? अब देखें आप यहाँ पे 105 हो गया, 145, फिर उसमें से 405 ही। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 405 प्यारे बच्चे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कौन सा हिस्सा आएगा। 105, 405 हो गया, 405 के बाद है यहाँ पे 415, 415 लिखा हमने प्यारे बच्चों। उसके बाद बारी आती है 405 रह गया, और 400 अपना 501 रह गया, और 514। तो यहाँ पे आएगा 501, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 514। अब आप तरतीब देख लें कि डेफिनेशन को समझें कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर, आप स्मॉल एस से हाईएस्ट नंबर की तरफ आए, स्मॉल एस से हाईएस्ट नंबर की तरफ आना तरतीब सऊदी कहलाता है। ऐसी तरतीब इसमें आप छोटे हरूफ से बड़े हरूफ की तरफ आते हैं, वो असेंडिंग आर्डर कहलाता है। अब आप देखें, सबसे पहले 105, फिर 145, फिर 405, फिर 415, फिर 501, फिर 514। बस इसी बात को जहन नशीन कर लें कि आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब के साथ लिखना है। जिस तरह हम कोई गिनती लिखते हैं कि पहले अब बारी आएगी 105 रुपये, फिर 145 रुपये, फिर 450, 405 रुपये, फिर 415 रुपये, और फिर 501 रुपये, और फिर 514 रुपये। और इसी तरह आपने डिसेंडिंग आर्डर जो है प्यारे बच्चे, उसकी तरतीब आपने देखनी है। तो आपको सबसे पहले डिसेंडिंग आर्डर की डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। जब वो आएगी तो आप इसे भी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग आर्डर। यानी यहाँ पे आपने सबसे पहले बड़ा हिस्सा लिखना है, बड़े हरूफ से छोटे हरूफ के तरफ आपकी जो तरतीब है वो डिसेंडिंग आर्डर कहलाती है। अब यहाँ पे देखें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है प्यारे बच्चों? 514। तो यहाँ से देखना है आपने, इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 514। तो हमने 514 ही यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा। उसके बाद बारी आती है 501 की, तो 501 लिखा। फिर आती है 514, 501, और उसके बाद है प्यारे बच्चों 415, तो 415 लिखा। उसके बाद देखें 405, तो यहाँ पे 405 लिखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखें 145, तो 145, और फिर एंड के ऊपर 105। अब इन दोनों क्वेश्चन के असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर की आप तरतीब देख लें। यहाँ सबसे पहले छोटा नंबर, और यहाँ सबसे बड़ा नंबर लिखना है। यहाँ अब छोटे से फिर बड़ा नंबर, और यहाँ फिर बड़े से छोटा नंबर। यही तरतीब आपने स्टार्ट टू एंड तक, यही तरतीब आपने रखनी है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।